नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का माय यूट्यूब चैनल स्टडी 92A में। तो दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो आप लोगों के लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जियोग्राफी से रिलेटिव दोस्तों, स्थल मंडल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्थल मंडल से संबंधित प्रश्नों पर कि स्थल मंडल से किस प्रकार के प्रश्न जो है कि आपकी परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में। तो चलते हैं दोस्तों, प्रश्न की ओर देखते हैं कि पहला प्रश्न है कि दोस्तों कि पृथ्वी पर व्यवहार्य जल का मुख्य स्रोत क्या है। तो मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? भूमिगत जल। क्या है दोस्तों? भूमिगत जल। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमिगत जल क्रिया का परिणाम नहीं है। तो क्या है? दंतुरट फ्योर्ड। क्या है दोस्तों? दंतुरट फ्योर्ड। अगला है दोस्तों कि हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। तो किस प्रकार का पर्वत का उदाहरण है दोस्तों? ये परतदार पर्वत का उदाहरण है। तो दोस्तों, आप लोग देख लीजिए कि ये प्रश्न वो प्रश्न हम करा रहे हैं कि जो हर क्वेश्चन एसएससी से रिलेटिव पूछा हुआ एग्ज़ाम में है दोस्तों। ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा गया ना हो। तो चलते हैं दोस्तों आगे, अगला प्रश्न देखते हैं कि भौम जल स्तर का पुनर्भरण निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? उस क्षेत्र के उच्चावच पर। किस पर? उस क्षेत्र के उच्चावच पर निर्भर करता है। अगला है दोस्तों कि अधिकांश भू प्रॉपर्टी किस सेल से बनी है। किस सेल से बनी है दोस्तों? तो अधिकांश जो बनी है आग्नेय से। किससे? आग्नेय से बनी है। अगला है दोस्तों, हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं। जो हवा से तेज वेग से बने रेतीले टीलों को हम क्या कहते हैं? मरुटीवा ड्यून, यानी मरुटीवा या ड्यून कहते हैं। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा लिथोस्फीयर से संबंधित है। क्या संबंधित है? पृथ्वी का क्रस्ट। क्या है दोस्तों? पृथ्वी का क्रस्ट है। अगला है दोस्तों कि को सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहत संचालन के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसको? भूस्खलन को। किसको? भूस्खलन को परिभाषित किया जाता है। अगला है दोस्तों, हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेम एवं तलछट मिट्टी निरपेक्ष होते हैं, जिन्हें हिमनद कहा जाता है। किसे? हिमोड़ को। किसको? हिमोड़ को कहा जाता है दोस्तों। अगला है दोस्तों, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्रोड है, जिसकी त्रिज्या लगभग किलोमीटर है। तो कितनी है? 6371। कितनी त्रिज्या है दोस्तों? 6371। अगला है दोस्तों डैश है, अंतर्भेदी अगेय सेल का उदाहरण है। अंतर्भेदी अगेय सेल का उदाहरण है। तो क्या है? ग्रेनाइट है दोस्तों। क्या उदाहरण है इसका? ग्रेनाइट है। अगला है दोस्तों कि भूदृश पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अपरदन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरदन कहते हैं। अगला है दोस्तों, कायांतरण चट्टानों में क्या परिवर्तित कर देता है। कायांतर चट्टानों जो है इसमें क्या परिवर्तित कर देता है? तो गठन और संरचना दोनों को जो है परिवर्तित कर देता है। अगला है दोस्तों, पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है। पेट्रोलॉजी जो है किसका अध्ययन है? तो दोस्तों चट्टान का। किसका? चट्टान का अध्ययन है। अगला है दोस्तों कि स्थल मंडल शब्द किससे संबंध रखता है। स्थल मंडल जो है ये शब्द किससे संबंध रखता है? तो पृथ्वी का पटल, भूपृष्ठ से संबंध रखता है। किससे दोस्तों? पृथ्वी के पटल। अगला है दोस्तों कि जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है दोस्तों? तो कहा जाता है जापान विश्व में एक ऐसा देश है जो पूर्व में सबसे अंतिम छोर पर, अतः वह सूर्योदय सबसे पहले होता है। जापान में जो है दोस्तों सूर्योदय सबसे पहले होता है, इसीलिए लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहते हैं। अगला है दोस्तों
कि निम्नलिखित में से कौन सा अग्रेय सेल नहीं है। कौन सा अग्रेय सेल नहीं है दोस्तों? डोलोमाइट जो है वो अग्रेय सेल नहीं है। अगला है दोस्तों कि मरुभूमि के विस्तार को रोकने के लिए वृक्षारोपण पट्टियों अथवा खंडों में सबसे छोटे वृक्ष मरुस्थल की ओर और सबसे ऊंचे वृक्ष दूसरी ओर रोपण किए जाते हैं। इस रोपण का नाम है, तो क्या नाम है इस रोपण का दोस्तों? वात रोध। क्या है? वात रोध, याद रखना दोस्तों। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित अपरदन के प्रकारों में किसके कारण चंबल के खादर खंड बने हैं? मतलब चंबल के खादर खंड बने हैं तो किसके? अवनलिका गुली। किसके दोस्तों? अवनलिका या गुली। अगला है दोस्तों छात्रक सेल विशिष्ट प्रकार की भू आकृतियाँ हैं जो क्या है दोस्तों? मरुस्थलों में दिखाई देती है। कहाँ दिखाई देती है? मरुस्थलों में दिखाई देती हैं। अगला है दोस्तों उष्ण मरुस्थल प्रायः कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ ये पाए जाते हैं दोस्तों? कर्क रेखा तथा मकर रेखा के पश्चिमी किनारों पे पाए जाते हैं। कहाँ दोस्तों? कर्क रेखा तथा मकर रेखा के। अगला दोस्तों जियोग्राफी शब्द किसने निर्मित किया था? जियोग्राफी जो शब्द है दोस्तों किसने वो किया था, निर्मित किया था? तो इरेटोस्थनीज ने। किसने? इरेटोस्थनीज ने किया था जियोग्राफी शब्द का निर्माण। अगला है दोस्तों कि शब्द दुमाकृति किसके साथ जुड़ा है? क्या है दोस्तों? ये किसके साथ जुड़ा है? ये दोस्तों लहरों के साथ जुड़ा है, याद रखना। अगला है दोस्तों पर्वतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पर्वतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ओरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरोलॉजी कहते हैं। अगला है दोस्तों ग्रेनाइट प्रदर्शन खड़े क्वार्टरजाइन क्षेत्र हैं क्योंकि क्यों हैं दोस्तों? यह चट्टान आसानी से नष्ट नहीं होती हैं, इसीलिए। क्यों? कि यह चट्टानें जो हैं दोस्तों आसानी से नष्ट नहीं होती हैं। अगला है दोस्तों निम्न में से कौन सी कायांतरित चट्टान है? कायांतरित चट्टानें जो हैं दोस्तों कौन सी है? नीस और शिष्ट। ये दोस्तों कौन सी चट्टानें? नीस और शिष्ट कायांतरित चट्टानें हैं। अगला है दोस्तों शैल का रूपांतरण निम्नलिखित पत्थरों में से किसमें होता है? किसमें होता है दोस्तों? स्लेट में होता है। किसमें? स्लेट में। अगला है दोस्तों कि पृथ्वी की सबसे अंदर की सतह किस नाम से जानी जाती है? पृथ्वी की जो सबसे अंदर की सतह है उसे किस नाम से जानते हैं दोस्तों? गुरुमंडल के नाम से। गुरुमंडल के नाम से जानते हैं। अगला है दोस्तों पृथ्वी के कास्ट में सबसे अधिक कौन सी धातु होती है? तो कौन सी धातु होती है? एल्यूमिनियम होती है। कौन सी होती है दोस्तों? एल्यूमिनियम। अगला है दोस्तों पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? तो क्या कहलाती हैं दोस्तों? यारडांग। क्या कहलाती हैं? यारडांग कहलाती हैं। अगला है दोस्तों निलंबी घाटी निम्नलिखित में से किसकी क्रिया द्वारा बनती हैं? तो किसकी क्रिया द्वारा बनती हैं दोस्तों? तो हिमनद के द्वारा। किसके? हिमनद के द्वारा ये बनती हैं। अगला दोस्तों है प्रवाल द्वीप इनमें से क्या होते हैं? प्रवाल द्वीप जो हैं दोस्तों वो क्या होते हैं? अंतःस्थलीय समुद्र जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रवाल द्वीप। अगला है दोस्तों विसर्पण नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? अक्सबो झील। क्या कहते हैं? अक्सबो झील कहते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों मोरेन कहाँ बनते हैं? मोरेन जो है दोस्तों वो कहाँ बनते हैं? वो हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। अगला है दोस्तों योसेमाइट क्या है? योसेमाइट क्या है? तो दोस्तों ये झरना है। योसेमाइट जो है वो दोस्तों झरना है। अगला है दोस्तों यूएसए में कोलोराडो निम्नलिखित में से किस भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है? तो किस आकृति के लिए प्रसिद्ध है? भव्य ग्रैड गहर। क्या है दोस्तों? भव्य ग्रैड गहर के नाम से प्रसिद्ध है। अगला है दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो वो कौन सा है? वो सहारा मरुस्थल है। कौन सा है दोस्तों? सहारा मरुस्थल है। अगला है दोस्तों कि भारतीय उपमहाद्वीप में गोभी मरुस्थल एक सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल है जो निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो किसका भाग है दोस्तों? मंगोलिया का। किसका? मंगोलिया का भाग है। अगला है दोस्तों
कि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? तो किसने प्रस्तावित किया था? अल्फ्रेड वेगनर ने। किसने? अल्फ्रेड वेगनर ने। अगला है दोस्तों, वायु में किस अक्रिय गैस का अनुपात सबसे अधिक होता है? तो किस गैस का अनुपात जो है सबसे अधिक होता है? तो आर्गन का होता है। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस यदि वातावरण में हो तो अपनी गंध के कारण पहचानी जाती है? तो ऐसी कौन सी गैस है जो अपनी गंध से पहचानी जाती है? ये दोस्तों है सल्फर डाइऑक्साइड, जो है अपनी गंध से पहचानी जाती है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस जो है कौन सी नहीं है? तो दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला है दोस्तों, पृथ्वी का औसत तापमान क्या है? जो पृथ्वी है उसका औसत तापमान क्या है दोस्तों? 16 डिग्री सेल्सियस है पृथ्वी का औसत तापमान। अगला है दोस्तों, हिमोड़ मोरैन एक प्रकार का मृदा अपरदन है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? तो ये दोस्तों हिमनद के कारण होता है। किसके कारण होता है? हिमनद के कारण होता है। अगला है दोस्तों, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? बलुआ पत्थर जो है वो किस प्रकार की चट्टान है दोस्तों? तो ये है अवसादी चट्टान। कैसी है? अवसादी चट्टान। अगला है दोस्तों, पृथ्वी के भूपटल तथा मेटल के बीच की सीमा है, क्या है? तो मोहो अशांतय। क्या है? मोह अशांतय। अगला है दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से क्रिया होती है, क्या होती है? अपक्षय होती है। क्या होती है दोस्तों? अपक्षय होती है। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।